बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है और इसके लिए आप में से बहुत से लोगों ने भी प्रिपरेशन शुरू कर दी होंगी। इसी हवाले से आज हम आपके लिए एक रेसिपी लेके आए हैं। आलू के समोसे की रेसिपी वैसे तो कॉमन है, लेकिन बहुत से लोग इसको फ्रीज़ करते हुए घबराते हैं या फ्रीज़ करने के बाद उनको ये मसला दरपेश आता है कि ये फट जाता है या इसमें से जो फिलिंग है वो बाहर निकल आती है और ये ठीक से फ्राई नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में आपको परफेक्ट आलू के समोसे की रेसिपी भी देंगे, किस तरह से कम टाइम में आप ज़्यादा समोसे बना सकते हैं वो तरीका भी बताएंगे, और इनको किस तरह से पूरे महीने के लिए फ्रीज़ किया जा सकता है ये भी बताएंगे। बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार आपके ये आलू के समोसे बनकर तैयार होंगे। इसके लिए एक बोल में 2 कप छना हुआ मैदा लिया है। एक चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन का शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ मैंने इसमें 1/4 कप या 3 खाने के जो चम्मच होते हैं वो मेल्टेड घी के लिए हैं। ज़रूरी है कि आप इसको बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें घी को मेल्ट करना है और इतना गर्म होना चाहिए जो लूक वार्म या नीम गर्म कहलाता है, उस तरह से ये गर्म होना चाहिए। ये डालने के बाद इसको हमें हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करना है और ये जो डो है इसको एक क्रम्बल की शक्ल आ जाएगी, मतलब ये ऐसा महसूस होगा जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं। इसको इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से क्रम्स बन जाएं। इसकी एक पहचान ये भी है कि आप जब आटे को मुट्ठी में लें तो ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए, मतलब ऐसे बन जाए जैसे चौक होती है उस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। ये पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। नॉर्मल पानी के साथ हम इसकी एक हार्ड सी डो बना लेंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये आटा एक दफ़ा सारा इकट्ठा हो जाए और ये डो की फॉर्म में आने लगे तो हमें उसके बाद इस आटे को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बल्कि जब ये डो बाइंड हो जाएगी तो इसको इस तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 पीसेस में तोड़ेंगे और फिर एक साथ अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से आपकी जो लेयर्स हैं समोसे की वो बहुत अच्छी बनेंगी। बस 2 से 3 दफ़ा आप इस तरह इसको हल्के हाथ से तोड़ते जाएंगे और डो को आपस में मिलाते जाएंगे। हमें इसको मुक्कियाँ लगाकर बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसको फॉलो करें तो आपकी ये डो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हल्का सा इसको 1-2 दफ़ा अच्छे से प्रेस करेंगे और एक हार्ड डो बनाकर हम यहाँ इसको साइड पे रख देंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपको अभी भी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। जो तरीका आपको यहाँ आटा गूंदने का नज़र आ रहा है उसी को फॉलो करते हुए आपने इसको गूंद देना है और एक हार्ड डो बना देनी है। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ फिलिंग के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको अच्छे से बॉयल कर लिया था। अब इन आलूओं को मैश करना है। आलूओं को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको हाथ से ही जो है वो तोड़ रही हूँ और हाथ से ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी, तो ये जिस तरह के आलू हमें समोसों में रिक्वायर्ड होंगे वो आलूओं का साइज़ भी मिल जाएगा और उस तरीके से ये इसकी फिलिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसको बिल्कुल हमें पेस्ट की फॉर्म में नहीं लाना है। आलू के समोसे में आलू थोड़े चनकी होते हैं, तो हमें इसी हिसाब से ये आलू रखने हैं। चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें फ़ेसबुक पर फॉलो भी कर लें। आप देख सकते हैं कि ये हाथ से तोड़ते हुए आलू को मैंने किस तरीके से मैश कर दिया है कि इसमें मोटे मोटे से चंक्स भी मौजूद हैं। अब यहाँ मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें हरा धनिया जो है वो शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून है। 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें और उनको बारीक चॉप करके वो आप इसमें शामिल कर दें। यहाँ 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी का लिया है। ऑप्शनल है, आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो डालें, लेकिन कमर्शियल रेसिपीज़ में कसूरी मेथी इस्तेमाल की जाती है तो कसूरी मेथी इसका लाजमी जुज़ है। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें सूखा धनिया कूट के शामिल किया है। यहाँ 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका आप इसमें लाल मिर्च का शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच डाला है, लेकिन भर के लिया था, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करेंगे। साथ ही नमक भी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर देंगे। इन तमाम अज़्ज़ा के साथ इसको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बिल्कुल इसको डो की फॉर्म नहीं देनी, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं करना, हल्के हाथ से हम इसको गूंद देंगे। आप देख सकते हैं कितने वाज़े तौर पर आपको इसमें आलू के जो चंक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। सिर्फ इन 5-6 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आपकी ये जो फिलिंग है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। अब मैं यहाँ पे छोटे साइज़ के समोसे बनाऊँगी। मैंने समोसों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखा है, तो उसके लिए जो हमने डो तैयार करके रखी थी उसको हम पोर्शंस में काट लेंगे। इक्वल साइज़ के पोर्शंस बना लेंगे और फिर हम उसके पेड़े बनाकर 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे उन पेड़ों को भी।
अब वर्क टॉप पर मैंने हल्का हल्का सा जो मैदा है वो छिड़क दिया था ताकि ये चिपके ना, और हल्का हल्का सा मैदा छिड़कते हुए हमें इन बॉल्स को बेल लेना है। मैंने थोड़ा छोटा साइज़ रखा है, ये आपके ऊपर है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसका साइज़ बड़ा कर दीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़े छोटे साइज़ के समोसे बनाए हैं। हमें इसको बिल्कुल थिन जो है वो बेल लेना है और इस तरह से बीच से कटिंग कर देनी है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, जिस तरह एक नॉर्मल रोटी की थिकनेस होती है इसकी थिकनेस बिल्कुल वैसी ही है। साइड्स पे मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी का हाथ लगाया था ताकि ये कॉर्नर्स अच्छे से फोल्ड हो सकें। आप वीडियो में ये तरीका देखते हुए तमाम समोसे इसी तरीके से बना कर रखते जाएंगे। मैंने समोसों का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा है, अमूमन उस साइज़ से जो बाज़ार में हमें दस्तयाब होते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप थोड़े से बड़े समोसे बनाएंगे तो फिर ये आपके 12 या 14 समोसे बनकर तैयार होंगे, क्योंकि मैंने आधा किलो मैदे में 8 पेड़े बनाए थे और फिर 8 पेड़े बनाने के बाद ये मैंने इसको हाफ़ में डिवाइड किया, तो फिर हमें ये 16 समोसे हमें बनकर जो है वो तैयार हो गए हमारे। सेम फोल्डिंग मेथड से आप इसको फ़ोल्ड करते हुए समोसे बनाते जाएंगे। फिलिंग भी आपकी मर्ज़ी है, बहुत ज़्यादा भरना चाहते हैं तो दबा दबा कर अच्छे से आप इसमें फ़िलिंग डाल सकते हैं, वरना आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इस तरीके से सारे समोसों को शेप बनाकर जो है वो हम रखते जाएंगे। अब आते हैं इन समोसों को फ्रीज़ करने की तरफ। तो यहाँ मैंने एक ट्रे ली है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इन समोसों को फ्रीज़ करने के लिए हमें डायरेक्ट ट्रे पे या किसी भी प्लेट पे नहीं रखना, बल्कि प्लास्टिक की शीट बिछानी है और उसके ऊपर हमें ये सारे समोसे जो हैं वो प्लेस कर देने हैं। और समोसे भी आपस में एक दूसरे से जुड़ने नहीं चाहिए, वरना फिर जब हम इनको अलग करेंगे तो हमारे लिए ज़रा मसला होगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे एक जैसे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इन सारे समोसों को हमें एक दूसरे से अलग करके रखना है और हम इनको इसी तरीके से अलग रख के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। कुछ समोसे मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिए हैं और यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है और समोसे जो फ़्रेश बनाए थे, ये बिल्कुल फ़्रेश समोसे मैं इसमें डीप फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। ये समोसे फ्राई हो जाएंगे तो इतनी देर में हम वो फ्रीज़र वाले समोसे निकालेंगे और फिर उनको फ्राई करके मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हम उनको फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए और किस तरह से उनको फ्राई किया जा सकता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे लो आंच पे हमें इनको डीप फ्राई करना है, अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक। ये देखें, ये जो समोसे हमने फ्रीज़ करने के लिए रखे थे वो फ्रीज़ हो गए हैं, बिल्कुल एकदम हार्ड हो गए हैं ये समोसे बनकर हमारे। अच्छा, इन समोसों को आपने फ्राई करने के लिए डीप फ्रॉस्ट नहीं करना। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने समोसे फ्राई किए थे मैं इनको फ्राई करूँगी, लेकिन उससे पहले हम ये मेथड आपको बता देते हैं कि आपको इन समोसों को फ्रीज़ कैसे करना है। देखें, इस प्लास्टिक पे से हमें ये समोसे सारे उठा लेने हैं और एक ज़िप-लॉक बैग ले लें, कोई एयर टाइट जो है वो आप बॉक्स ले लें, उसमें ये सारे समोसे आप इस तरह से रख दें और इनको आप बहुत 2 से 3-4 हफ़्तों तक के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इन पैकेट्स में या जिस एयर टाइट डब्बे में आप इसको फ्रीज़ करें उसमें बर्फ़ जमा नहीं होनी चाहिए, वरना ये समोसे पानी छोड़ देंगे। इस तरह से एक दफ़ा उनको फ्रीज़ करें और फिर इकट्ठे आप एक थैली में या जो बॉक्स है उसमें अच्छे से एयर टाइट करके आप इसको एक लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ उसी ऑयल में मैंने ये फ्रीज़ हुए हुए समोसे शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल को गर्म किया था और फिर समोसे शामिल करने के बाद मैंने हीट को बिल्कुल स्लो कर दिया था। इनको भी तकरीबन 15 मिनट लगेंगे दोनों साइडों से फ्राई होने में। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट ये ऊपर ले सकते हैं क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए हैं और हमने इनको डीप फ्रॉस्ट भी नहीं करना है, डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। लेकिन कोई भी आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि आपने ये फ़्रेश बनाए हैं या आपने इनको डीप फ्रीज़र से निकाल के जो है वो फ्राई किया है। बिल्कुल अच्छे मज़ेदार से ये फ़्रेश समोसे बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन समोसों को चैनों के साथ सर्व कर सकते हैं। चैनों की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे चैनल पर चैनों की रेसिपी भी मौजूद है। इसके अलावा आप इमली की चटनी, केचप, हरी चटनी, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इनको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन किस्म के हमारे ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं। परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद है आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करेंगे। हमारे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।